हर कोई उपदेश देने वाला ना बने। अब इसका कारण क्या है, क्यों? उसने दूसरे पद में बताया कि हर कोई उपदेशक ना बने। तो अब अगर नहीं बने तो उसके पीछे का कारण, भाई क्यों नहीं बने, क्यों हम उपदेश ना दें, क्यों हम प्रचारक ना बने, क्यों हम वचन के शिक्षाओं को ना बांटें? उसके पीछे का अजीजों एक बहुत गहरा कारण है। पहली बात ये कि जो उपदेशक है या वचन देने वाला है, सबसे पहले वचन उसी पर लागू होता है जो वचन को बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन को बोल रहा है, सबसे पहले वचन उसके जीवन के ऊपर लागू होता है। अब यदि बोलने वाला वचन से प्रचार कर रहा है कि तू झूठ मत बोल, परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और बोलने वाला स्वयं झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब कि वो उस वचन को अपने लाइफ के अंदर पूरा नहीं कर रहा। और जब वो व्यक्ति उस वचन को अपनी लाइफ के अंदर पूरा नहीं कर रहा है और उस वचन का प्रचार कर रहा है लोगों के लिए, तो वो वचन भी लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं होगा। यदि वचन पहले यहां से निकल रहा है तो ये जो बोलने वाला है ये करेक्ट होना चाहिए, ये सही है, तब वचन भी सही निकलेगा और आपके अंदर जाएगा और आपके अंदर जाके हर एक गड़बड़ी को भी वो सही करेगा। बोले हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि हर एक उपदेशक ना बने, हर एक प्रचारक ना बने, हर एक वचन का उपदेश देने वाला ना बने। क्यों ना बने? सिर्फ इसके दूसरे पद को पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। क्योंकि जो उपदेश देने वाला है, जो वचन का प्रचार करने वाला है, याकूब कहता है क्योंकि तुम बहुत बार चूक जाते हो। किस बात में चूक जाते हो? वचन को पूरा करने में। जो तुम वचन बोल रहे हो तुम उसमें चूक जाते हो। आज तुमने प्रचार किया कि अपने जुबान पर लगाम लगाओ, अपनी जुबान को वश में करो, अपनी जुबान से कोई अपशब्द मत निकालो, अपनी जुबान से किसी के लिए बुरा भला मत बोलो, अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, लालच मत करो। अब आज बोला, आज तक सीमित है, कल तक सीमित है, परसों तक सीमित है, चौथे दिन बोलने वाला स्वयं भूल जाएगा कि मैंने 4 दिन पहले क्या बोला था। इसलिए याकूब कह रहा है कि हर एक उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम बहुत बार वचन में चूक जाते हो। चूक जाने का मतलब है कि भूल जाते हो, पूरा नहीं कर पाते उसको। अब जब तुम खुद ही वचन को पूरा नहीं कर रहे तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ वचन दूसरे के लिए कैसे आशीष का कारण बन जाएगा? जब तुम खुद ही इस वचन को पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम कैसे दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाओगे? जब तुम स्वयं वचन में गलत हो, जीवन में गलत हो और सही लोगों के लिए प्रचार कर रहे हो, स्वयं झूठे हो और सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हो झूठ बोलना छोड़ दो, स्वयं व्यभिचारी हो, सामने वाले से कह रहे हो व्यभिचार करना छोड़ दे, स्वयं मन में कपट भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है और दूसरों को सिखा रहे हो कि 10 हुक्म में लिखा है कि लालच मत करना। इसलिए याकूब कह रहा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, वचन को पूरा करने में चूक जाते हैं, वचन पर चलने में चूक जाते हैं, वचन की पवित्रता में चूक जाते हैं। जो चूक जाता है वचन को पूरा करने में, वो परमेश्वर के द्वारा आशीष को खो देता है। जो चूक जाता है वचन को पूरा करने में, वो परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। जो वचन को पूरा करने में चूक जाता है, आप अपने घर से निकले अपनी नौकरी के लिए,
आप 15 मिनट लेट हो गए और आपको पता है कि आपके वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। झूठ मत बोलना। जब तुम ड्यूटी पे पहुंचे, तुम्हारे बॉस ने तुमसे पूछा क्यों, कैसे लेट हो गए, क्या ये ड्यूटी पे आने का टाइम है? तुम्हें पता है कि गलती मेरी है, मैं 15 मिनट घर से लेट निकला, आप झूठ बोलोगे। बॉस, उस रेड लाइट पर बहुत जाम लगा हुआ था, गाड़ी में पंचर हो गया, तेल खत्म हो गया, फलाना फलाना, नाना प्रकार के बहाने, झूठ शैतान आपके मन के अंदर लाके बो देगा। और शैतान की कोशिश है कि आप वचन को पूरा करने में चूके। शैतान का प्रयास है कि आपके जीवन से प्रभु का वचन पूरा नहीं हो। शैतान का प्रयास है कि आप उसके वचन की आज्ञाओं पर कभी ना चलें। तभी तो आपकी जुबान को गंदा करता है, आपके विचारों को गंदा करता है, आपकी आंखों की दृष्टि को गंदा करता है। अरे भाई, क्यों गंदा कर रहा है? क्या कारण है कि तू वचन को गंदा कर रहा है? क्या कारण है कि तू हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन से अलग कर रहा है? क्योंकि शैतान चाहता है कि हम वचन में चूकें, क्योंकि जब हम वचन में चूकेंगे तो आशीष प्राप्त करने में भी चूकेंगे। शैतान जानता है यदि ये वचन को पूरा नहीं करेगा तो आशीष भी नहीं आएगी। आशीष किस में है? आशीष वचन में है। जो कोई मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। और कैसी आशीष? कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तेरी बढ़ती। कब ये आशीर्वाद हमारे जीवन में आएंगे? जब हम वचन में चूकेंगे नहीं, परंतु वचन को हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन के अंदर पूरा करेंगे। बोले प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हम वचन को पूरा करने लग जाएंगे, जहां सत्य बोलना है वहां सत्य बोलेंगे, चाहे हमारा नुकसान भी क्यों ना हो जाए। बहाने मारना छोड़ देंगे, झूठ कपट करना छोड़ देंगे, ईर्ष्या भेदभाव रखना छोड़ देंगे, एक दूसरे को जुबान से गलत बोलना छोड़ देंगे, इल्जाम लगाना छोड़ देंगे। उस दिन प्रभु आपको आशीषित करना शुरू कर देगा, आपके हाथों के कार्य को आशीषित करना शुरू कर देगा, आपकी लाइफ को आशीषित करना शुरू कर देगा, आपके परिवार को आशीषित करना शुरू कर देगा। आज आपको पता है कि हमारे परिवार में बहुत सारे श्राप पाए जाते हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें पाई जाती हैं, बहुत सारी आशीषों से हम वंचित पाए जाते हैं। क्यों? कारण क्योंकि हम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते और वचन को बहुत बार पूरा करने में हम चूक जाते हैं। जो वचन को पूरा करने में चूक जाता है वो मनुष्य आशीष प्राप्त नहीं कर पाता। और इसी आयत में नीचे भी आगे लिखा हुआ है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता, अब सुनिए, जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई यानी कि जो व्यक्ति वचन को पूरा कर रहा है, जो व्यक्ति वचन की शिक्षाओं पर चल रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के अंदर मान रहा है, पूरा कर रहा है, उस पर चल रहा है और वचन में चूक नहीं रहा। अगर वो 15 मिनट ऑफिस लेट पहुंचा है और जिस कारण से वो लेट हुआ है वो सच्चाई बोल रहा है, वो अपने बच्चों को सच बोलना सिखा रहा है, वो अपने बच्चों को बता रहा है चाहे तुम्हारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए लेकिन सच बोलना, वो सिखा रहा है कि ना तो वचन से दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, सिखा रहा है वो। वचन को पूरा करो, वचन में मत चूको। हालेलुया। वचन में मत चूको। वो कहता है ना कि यदि मैं संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लूं और अपने प्राण की हानि उठाऊं तो इससे क्या लाभ। आप अपने जीवन के अंदर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन संसारिक तौर से आप खुश हैं।
उस झूठ के साथ। आप लालच पर लालच, लालच पर लालच, लालच पर लालच करे जा रहे हैं, लेकिन सांसारिक तौर से आप खुश हैं उस लालच के साथ। आप अपने पड़ोसी के लिए बुरी बातें बोल रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए बुरी बातें बोल रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए बुरी बातें बोल रहे हैं, अपने सास के लिए, ससुर के लिए, अपनी बहू के लिए आप बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बुरी बातें बोल रहे हैं, बच्चे दूसरों व्यक्तियों के लिए बुरी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप सांसारिक तौर से खुश हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है बुरा करके, बुरा बोल के, बुरा सोच के, बहुत अच्छा। शैतान ने आपके अंदर एक बीज बो दिया है कि तू जो कर रहा है या कर रही है वो सही है। लेकिन आपको अभी ये वाली बात नहीं पता कि आप वचन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप वचन के विरुद्ध चल रहे हो। इसलिए वो कहता है कि हर एक उपदेशक ना बने, क्योंकि इंसान बहुत बार वचन में चूक जाता है। और आगे वो कहता है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है, सिद्ध, प्योर, सच्चा, पवित्र, खरा, ईमानदार, मोहब्बती, प्रेमी, ऐसा है वो मनुष्य। लेकिन कब, कौन? जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन को पूरा करने में नहीं चूकता, जो अपने जीवन को वचन के साथ जोड़कर चलाता है। आपको पता है, एक रेलगाड़ी देखी है आपने, ट्रेन, सबने ट्रेन देखी होगी, सबने उसमें सफर भी किया होगा। यदि एक भी डिब्बा इंजन से चूक गया, यानी कि इंजन से अलग हो गया, तो क्या उस डिब्बे में बैठे हुए यात्री अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं। जब तक वो डिब्बा, वो बोगी, वो कोच इंजन से जुड़ी हुई है, उसमें बैठे हुए यात्री अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि इंजन आगे निकल गया और बोगी पीछे रह गई, यानी कि उसका कनेक्शन बोगी का इंजन से अलग हो गया, इंजन नहीं रुकेगा, इंजन चलता चला जाएगा, लेकिन हां, बोगी वहीं के वहीं रह जाएगी और उसमें बैठे हुए यात्री भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। उनकी मेहनत, उनकी तैयारी बेकार गई, उनका लंबी लाइन में कष्ट के साथ टिकट लेना बेकार गया, घर से 1 घंटा पहले निकलना बेकार गया, बड़ी तैयारी करी, सब कुछ किया, सब कुछ बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंजन से अलग हो गए। हालेलुया। जिस दिन मनुष्य वचन को पूरा करने में चूक जाता है, वो अपने परमेश्वर से अलग हो जाता है। हमारा परमेश्वर एक इंजन के समान है, एक ऐसा इंजन जो हर मनुष्य को अपने साथ लेके चलता है। आपने देखा है ना, इंजन बोगी को, कोच को अपने साथ लेके चलता है, वैसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक इंजन के समान है। उसका हमेशा प्रयास है कि हर बोगी, हर परिवार, हर जीवन मेरे साथ चले, मेरे मार्गों पर चले, मेरे ट्रैक पर चले, मेरी आज्ञाओं पर चले, मेरे भय में चले। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के विपरीत काम करता है, उस समय वो इंजन और बोगी का कनेक्शन खत्म हो जाता है। इंजन निकल जाता है, बोगी रह जाती है। जिस समय आप प्रभु के वचन का उल्लंघन करते हो, जिस समय आप वचन को पूरा करने में चूक जाते हो, जिस समय आप वचन को पूरा नहीं कर पाते, जिस समय शैतान की बातों में आकर
आप परमेश्वर के विपरीत काम करते हो, जिस समय शैतान आपके मन के अंदर बुरे बुरे बीजों को बोता है और आप उन बुरे बीजों की ताकत को अपनी जुबान से बोलकर अपने आप को अपवित्र कर लेते हो, उस समय आपका संबंध परमेश्वर से खत्म हो जाता है। हालेलुया। और जिस समय मनुष्य वचन को पूरा करने में चूक जाता है और उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, फिर ऐसे मनुष्य के लिए लिखा हुआ है यशाया 59 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद के अंदर कि मैं तुम्हारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच का कनेक्शन टूट गया है। इस आयत को जरा देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे इसको। यशाया 59 उसका पहला और दूसरा पद। यशाया chapter 59 and the verse is second। पढ़िए जरा इसको, दूसरे पद को। हाँ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बस, तुम्हारे अधर्म के कामों ने। अब अधर्म के काम कैसे? तुमने वचन को पूरा नहीं किया, तुमने वचन के विपरीत काम किया, वचन के अगेंस्ट काम किया। इसका मतलब है कि तुमने धार्मिकता नहीं परंतु अधार्मिकता कमाई। आपने वचन पूरा नहीं किया, इसका मतलब है तुमने धार्मिकता को नहीं कमाया, तुमने अधार्मिकता को कमाया। जहां झूठ बोलने का मौका मिला तुमने झूठ बोला, जहां व्यभिचार करने का मौका मिला व्यभिचार किया, जहां लालच करने का मौका मिला वहां लालच किया, जहां बुराई करने का मौका मिला वहां बुराई करी, जहां एक दूसरे के मन में उंगली उठाने का मौका मिला पूरी तरीके से उंगली उठाई। अब ये सारे काम जब करें तो ये सारे काम करने के बाद आप परमेश्वर के द्वारा आशीष तो प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने वचन को पूरा नहीं किया, आप वचन पे सिद्ध नहीं बने। अब जब आप वचन के अनुसार सिद्ध नहीं बने तो पता है उस समय क्या होता है? उस समय प्रभु आपसे चला जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? इंजन निकल गया, बोगी रह गई। अब उस समय खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम वचन में सिद्ध नहीं बने। मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा क्योंकि तुमने मेरे वचन को अपने हृदय में नहीं उतारा। और फिर वो लिखता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से ऐसा अलग कर दिया कि अब वो तुम्हारी नहीं सुनता। यानी कि तुम्हारा और परमेश्वर के बीच का जो कनेक्शन था वो क्या हो गया? टूट गया, खत्म। और खत्म किसके कारण हुआ? जो तुम वचन को पूरा करने में चूक गए। तुम्हें पता है कि वचन कहता है झूठ मत बोलना, फिर भी बोला। तुम्हें पता है लालच मत करना, फिर भी किया। तुम्हें पता है कि किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, तुमने दी। तुम्हें पता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, लेकिन तुमने गाली बकी। तुमने जीवन के अंदर सारे वो काम किए जो परमेश्वर के विपरीत हैं। इसलिए खुदा ने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर से उठा लिया। और जब प्रभु ने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर से उठा लिया, उसके बाद तुम कह रहे हो कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनना? फिर तुम प्रभु के दास के पास आ रहे हो, कह रहे हो भैया मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं 3 महीने से 4 महीने से बीमार हूं, मैं चंगा नहीं हो रहा। मेरे ऊपर कर्ज है, मेरा कर्ज दूर नहीं हो रहा। मेरे घर में सफलताएं नहीं आ रही, मेरे परिवार में आशीषें नहीं आ रही, बरकतें नहीं आ रही। क्यों मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनना? अरे भाई वो इसलिए नहीं सुनना क्योंकि तुमको तुम्हारे परमेश्वर ने से तुम्हारे पापों ने अलग कर दिया, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बिल्कुल अलग। प्रभु अलग, तुम अलग। अब जब प्रभु तुमसे अलग हो गया, अब तुम कितना भी चिल्ला लो वो नहीं सुनेगा। तब तक नहीं सुनेगा जब तक तुम उसके वचन को अपनी लाइफ के अंदर पूरा नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रार्थना के निवेदन को डालना चाहता है
जल्दी से आप अपने प्रार्थना के निवेदन को डाल दीजिए। जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। कैसा मनुष्य? सिद्ध, प्योर। अब आप प्योर कैसे बन रहे हैं? आपको पता है आप कैसे प्योर बन रहे हैं? आपने अपनी लाइफ से झूठ बाहर निकाला, इसका मतलब है एक गंदगी आपकी लाइफ से बाहर गई। फिर आपने लालच को बाहर निकाला, फिर आपने कपट बाहर निकाला, फिर आपने ईर्ष्या को बाहर निकाला, बैरभाव को बाहर निकाला, व्यभिचार को बाहर निकाला। जैसे जैसे आप वचन को सीखोगे वैसे वैसे आप अपनी लाइफ को परिवर्तित करोगे। और यदि आप वचन को सीखकर अपनी लाइफ को बदल रहे हो, इसका मतलब कि आप अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हो। और परिवर्तन मनुष्य के जीवन के लिए एक आशीष का कारण है। यदि आप वचन को सुनकर परिवर्तित हो रहे हो, अपनी आत्मा और अपने विचारों को बदल रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा के द्वारा आशीष को प्राप्त करने जा रहे हो। आज बदल दीजिए अपने आप को। आप अपनी जुबान पे आज की सुबह लगाम लगा लीजिए, वचन को पूरा करिए, वचन में सिद्ध बनिए, वचन के अनुसार काम करिए। ना तो दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, लेकिन इस वचन को थाम कर सीधे चलते चले जाना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। आसमानों से मिलकर खाली को मालिक एक बार फिर से पिता, मैं धन्यवादित हूं तेरे बड़े उपकार के लिए, तेरी दया और तेरे अनुग्रह के लिए। प्रार्थना करते हैं भाई अनूप जॉनसन के लिए आज की सुबह, इनके घर घराने के लिए, इनके बेटे के लिए, इनकी पत्नी के लिए, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका घराना, इनका जीवन तेरे द्वारा आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं बहन ममन के लिए, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। बहन रुचि स्वरूप के लिए प्रार्थना करते हैं, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका जीवन, इनका घराना तेरे द्वारा आशीष पाए। बेटी महिमा, बेटे अनुग्रह के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह कर, महिमा पर महिमा कर प्रभु। खुदावन जो भी इनके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, इन बच्चों को सफलता की आशीष और बरकत दे। प्रार्थना कर